गाइस, जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि वो कैसे उस डरावनी गुड़िया से परेशान हो गए थे और उन्होंने उस डरावनी गुड़िया को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया था। अब देखते हैं आगे की कहानी। उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। उन्होंने उस डॉल को तो कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन वहाँ पर रहकर वो डॉल और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन गई थी, बहुत ज़्यादा बुरी बन गई थी, क्योंकि उसने दुनिया की सारी बुरी शक्तियों को अपने अंदर ले लिया था। वह वहाँ से तभी बाहर आ सकती थी जब तक वह दरवाज़ा नहीं खुलता। एक दिन नेहा अपने दोस्त के साथ खेल रही होती है और तभी, अरे नेहा सुनो ना, मुझे प्यास लग रही है, क्या तुम मुझे पानी ला के दे दोगी? ओके, मैं अभी ला के देती हूँ, तुम यहीं पे बैठो, मिनट में लेके आती हूँ। अरे यार, लेकिन वैसे उस कमरे में क्या है? ऐसे बंद पड़ा हुआ है, उसे कुछ बांधा भी हुआ है। मैं पानी ले आई, बंद क्यों पड़ा है वो? कौन सा? अच्छा वो कमरा, वो तो बस ऐसे ही स्टोर रूम है वो हमारे घर का। अरे लेकिन तुम्हारे घर का स्टोर रूम तो वहाँ है ना? अरे हाँ, वो ना सामान बहुत ज़्यादा था, आता ही नहीं था उस शोरूम में, इसलिए हमने वो वाला भी बनवा लिया। नेहा बेटा इधर आना, मम्मी बुला रही, मैं 1 मिनट आती हूँ, तुम बैठो। अरे मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि ये सच बोल रही है। इतने सालों से इसका सामान कैसे आ रहा था इस स्टोर रूम में, अब 2 बनवाए हैं। और हाँ, याद आया, एक बार मेरी रेड बॉल चोरी हुई थी, कहीं ये तो नहीं कि इसने ही चुराई हो और उस कमरे में छुपा दी हो और मेरे को जाने ना दे रही हो ताकि मैं वो बॉल ले ना सकूं। यही बात है, तो मैं इस रूम के अंदर पक्का जाऊंगी और अपनी वो रेड बॉल लेकर आऊंगी। अभी जल्दी से चाहती हूँ जिससे पहले आए, इसे जल्दी से खोल देती हूँ मेरी बॉल लेने के लिए। खोल दो, इसके अंदर जाती हूँ। अरे एक बार इधर आना। अरे अभी क्या काम है इसको, मैं पहले जाती हूँ। हाँ क्या हुआ? अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी का फ़ोन है, वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है, तुम बात कर लो एक बार। दीजिए। हाँ मम्मी, अच्छा मार्केट जा रही है, ठीक है, मैं प्रिया के घर पे ही रुक जाऊँगी। ओके। मेरी मम्मी मार्केट गई है तो मैं 1-2 घंटे और रुकूँगी आपके घर में। ये तो अच्छी बात है बेटा, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती, तब तक तुम खेल लो। चलो अब यहीं पे बैठ के खेलेंगी, मैं टॉय लेकर आती हूँ, लेके चलती, वहाँ पे खेलेंगे। हाँ लेकिन पहले काम करती हूँ, वो गेट बंद कर देती हूँ, कभी और खोलूँगी उस गेट को तो मैं, उन्हें नहीं पता चल जाएगा कि मैंने खोला था। इसको तो मैं बंद कर देती हूँ। ओह हो गया बंद, मैं चलती हूँ। अरे क्या है, ये कपड़ा पड़ा हुआ है, इसे साइड में कर देती हूँ। चलो मैं चल, बाय आर्या, बाय नेहा। हाँ बेटा सब कुछ खाओ, मैंने आज तुम्हारे लिए फिर तुम्हारा ऑमलेट बनाया है। चलो मैंने तो खाना खा लिया है, मैं अपने बर्तन रख के आ जाती हूँ किचन में, रख देती हूँ अभी से किचन में। मुझे एक और ऑमलेट देना। हाँ बेटा। अरे ये ऑमलेट फिर से कैसे आ गया? मैंने तो खा लिया था, ऐसे कैसे हो सकता है? कहीं ये तो नहीं कि वो भूतनी फिर से बाहर, नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि उसे तुमने कमरे में बंद कर दिया था और अभी तक किसी ने उस गेट को खोला भी नहीं है। प्रिया को तो इस बारे में नहीं बताना चाहिए, वरना वो बहुत ज़्यादा डर जाएगी, पिछली बार बहुत ज़्यादा डर गई थी। हो सकता है मैंने खाया ही ना, मेरा वहम होगा, मैं बाकी ये काम कर लेती हूँ। अगले दिन नेहा की मम्मी वहाँ पर सफाई कर रही होती है और तभी, चलो यहाँ की सफाई तो हो गई। अरे ये क्या, ये गेट किसने खोला? और यहाँ पे जो कपड़ा बंधा हुआ था ये तो निकला हुआ, मतलब कि वो सच में वो भूतनी बाहर निकल गई है। अरे तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई, और मैं क्या करूँगी? दोबारा बंद करूँ तो दोबारा कोई खोलेगा,
तो अब तो मुझे किसी ज्योतिष के पास जाना ही पड़ेगा इस भूतनी को भगाने के लिए। लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना होगा कि गेट खोला किसने। नेहा तो खोल नहीं सकती है, क्यों, उसे तो पता है इसके अंदर वो गुड़िया कैद है। और कल, हाँ याद आया, कल आर्या आई थी, कहीं उसने तो ये गेट नहीं खोला। मुझे तो ऐसा ही लगता है। एक बार देखती हूँ वो गुड़िया अभी इसके अंदर है या नहीं। वो तो बाहर तो निकल गई थी। ये है तो इसके अंदर, तो मतलब कि इस डॉल के अंदर की शक्तियाँ बाहर निकल गई हैं। अब ये डॉल तो सेफ है, लेकिन इसकी शक्तियाँ अब दिखेंगी भी नहीं, क्योंकि इस डॉल के अंदर थी तब तक तो वो दिख रही थी, लेकिन अब नहीं दिखने वाली। मैं आज ही तो ज्योतिष के पास जाऊँगी।